अनुभव ही ताप है। अनुभव क्या है? ताप है। तो इन्हें की रोड पर कोनो जा रही है, गए और उसका हाथ धो लिए। अच्छा, बड़ी आप हॉट दिख रही हैं, ठीक है, तो हॉट दिख रही है, बस 4 लापड़ घींच देगी धो के, वो उससे भयंकर हॉट हो जाएगा, गाल फूल कर तुम हो जाओ, हेंग कहेगा बाप रे बाप, तो मार के मुंह धो के एकदम तुम्बा रखो फुला दी। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज एक और टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है। 1.3 केमिस्ट्री का ही है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 1.3 ही पढ़ा रहे थे। मैंने पहला चैप्टर का तीसरा लेक्चर ही प्रोवाइड किया जा रहा था, उसी में एक छोटा टॉपिक और बचा हुआ था, ताप, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के बारे में हम चाहते तो उसी टॉपिक में पढ़ा सकते थे, इसके पहले वाले जो पढ़ाए थे, लेकिन लंबा वीडियो हो जाता, जिसको देखेगा या नहीं देखेगा। ये टॉपिक थोड़ा छोटा होगा, बढ़िया से इसको समझेंगे, एकदम भयंकर तरीके से समझेंगे ताकि क्लास में हम लोग को याद हो जाए, ठीक है। ताप क्या है? तो ताप एक अनुभव है, किसी वस्तु का जो अनुभव होता है। टेम्परेचर का जो अनुभव होता है, माने वस्तु ठंडी है कि वस्तु गर्म है। कोनो वस्तु ठंडी है माने ठंडा ठंडा, कूल है कि हॉट है। जब इसकी जानकारी होती है, जब इसका अनुभव होता है ठंडी है कि गर्म है, तब उसको कहेंगे कि ताप, माने वो अनुभव ही ताप है। अनुभव क्या है? ताप है। तो इन्हें की रोड पर कोनो जा रही है, गए और उसका हाथ धो लिए। अच्छा, बड़ी आप हॉट दिख रही हैं, ठीक है, तो हॉट दिख रही है, बस 4 लापड़ घींच देगी धो के, वो उससे भयंकर हॉट हो जाएगा, गाल फूल कर तुम हो जाओ, हेंग कहेगा बाप रे बाप, तो मार के मुंह धो के एकदम तुम्बा रखो फुला दी। कैसे भाई? तो हम कह रहे थे कि ताप के बारे में जानकारी ले लें कि कौन सी हॉट है, कौन सी गर्म है, ठीक है। तो रोडवे पर धो लिए हाथावा, बस उसके बाद मुंह पर सैंडलवा भेटा गया, तब पता लगा ना ताप क्या है भाई। तो भयंकर अनुभव है। तो ठंड, आप मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये वो गिलास हम बना देते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल समझ लो, वो तो रोड वाला एग्जाम्पल जाकर प्रयोग मत कर देना, न तो फिर तो दिक्कत है। भाई मान लो 3 पात्र हैं, पात्र दिख रही है तेरे को, पहला पात्र, दूसरा पात्र, तीसरा पात्र। जो नहीं समझेगा वो महापात्र, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में पानी रखा है। थोड़ा सा ये पानी जो है ठंडा है, ये ठंडा है, ठंडा पानी, ठीक है, ठंडा होता है, चलो ठंडा लिख दिए। ये हो गया गुनगुना समझता है, गुनगुना लिख देते हैं, गुनगुना, सुसुम। और ये हो गया सुसुम, मैंने सुषमा नहीं, सुसुम, ठीक है, गुनगुना। और ये हो गया गर्म। एक बार कहेंगे कि बउआ इसमें पहले उंगली डालने का, तो कहेगा अच्छा ठंडा है। फिर यहाँ पे उंगली डालने का, तो कहेंगे वाह थोड़ा सा गर्म है। फिर कहेंगे कि इसको स्पर्श करने का, तो कहेगा ये सबसे गर्म है। अब देखो ये गर्म महसूस हो रहा था, इसको छूने के बाद ये क्या हो रहा था? गर्म महसूस हो रहा था। पहले सबसे पहले कह देंगे कि ये ही छुओ, ये पानी छुओ, ये गर्म पानी है, इसको छुइए आप। इसको छूकर इसको छुएगा तो कहेगा कि सॉरी कहेगा कि इसकी तुलना में ये ठंडा महसूस हो रहा है। तो अनुभव बता रहा है क्या कि कोई वस्तु गर्म है कि कोई वस्तु ठंडी है। तो ताप क्या है? तो ताप है कोई वस्तु जो होता है तो उसका ठंडा या गर्म होने की अनुभूति है। कोई वस्तु गर्म है कि कोई वस्तु ठंडी है, ठीक है, उसकी अनुभूति ही क्या होता है? ताप होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ताप क्या है? किसी वस्तु के गर्माहट और ठंडक की अनुभूति ताप चाहे अनुभव, समझ रहे ना, ताप कहलाती है, टेम्परेचर। बात समझ रहे ना। अब इसके ताप को मापने के भिन्न भिन्न स्केल बनाए गए हैं। ताप को मापने का स्केल जो है भिन्न भिन्न होता है। तो इसके भिन्न स्केल है। भिन्न स्केल कौन कौन से हैं?
अब भिन्न स्केल के बारे में समझ लेते हैं। अलग अलग स्केल बनाए गए हैं। एक तो हो गया डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस यहाँ हिंदी में लिख दें, डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। एक होता है डिग्री रूमर, हालांकि ये नहीं पढ़ना इसमें रूमर के बारे में, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया डिग्री रूमर, आर से सूचित करते हैं। एक होता है केल्विन, कैपिटल के केल्विन, केल्विन। समझिए फिर से समझने का। ताप क्या है? किसी वस्तु के गर्म और ठंडा होने की अनुभूति ही क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। किसी वस्तु के ठंडा और गर्म होने की अनुभूति क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। कितने स्केल हो गए? अलग अलग स्केल है। आपके जो 11th क्लास में दिया गया है वो सेल्सियस दिया गया है, फ़ारेनहाइट दिया गया है और केल्विन दिया गया है, और रूमर भी होता है, मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। डिग्री का जो जमाव बिंदु होता है, निम्नतम बिंदु, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो भाप बिंदु होता है जहाँ पर भाप बन सकता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके निम्न सीमा 0 डिग्री और अपर सीमा 100 डिग्री, ठीक है। ये कितना होता है? तो ये हो जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये निम्न सीमा हो गया, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये उच्चतम सीमा हो गया। रूमर क्या है भाई? तो 0 डिग्री रूमर से 80 डिग्री रूमर, ठीक है। ये जमाव बिंदु हो गया, जमाव बिंदु या बर्फ बिंदु कह सकते हैं, ठीक है। और ये भाप बिंदु, लो बर्फ बिंदु, इतना वो बर्फ बनता है, और ये हो गया भाप बिंदु, इतना वो भाप बनेगा, ठीक है। और केल्विन को सेल्सियस में बदलने का तरीका होता है 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, मैंने जितना होगा उतना में 273.15 को जोड़ देंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से समझिए, भिन्न भिन्न स्केल, ताप को नापने के भिन्न भिन्न स्केल बनाए गए हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, जिसका भाप बर्फ बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस और उसका भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ़ारेनहाइट जो होता है वो उसका निम्न सीमा होती है, जो बर्फ बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर सीमा होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। रूमर होता है, उसका निम्न सीमा हो गया, माने जो बर्फ बिंदु हो गया वो 0 डिग्री रूमर, और ये हो गया 80 डिग्री रूमर। केल्विन को जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो 273.15 से हम जोड़ देते हैं। जैसे 5 डिग्री सेल्सियस है, आपको है केल्विन में कन्वर्ट करें, यहाँ पर लिख देते हैं, रुको। जैसे सेल्सियस को, डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहे हैं केल्विन में, थोड़ा सा देख लो कैसे होगा। जैसे मान लो 5 डिग्री सेल्सियस दिया है, छोटा छोटा एग्जाम्पल बता देते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको कन्वर्ट करना है हमको कोची में, इसको कन्वर्ट करना है हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने क्या कहा कि यहाँ पे 273.15 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको लिख देंगे इस तरीके से, केल्विन में अगर चेंज करना है तो कितना केल्विन होगा? तो 273.15 आप प्लस 5, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब दिमाग लगा देगा, कोई गो मैथ में को भयंकर होता है, आर्यभट्ट का दादा, तो क्या करेगा? यहीं में जुड़ देगा, इसमें जुटेगा, इसमें ना जुटेगा, तो 278.15 ये केल्विन हो गया आपका, केल्विन में कन्वर्ट हो गया। मान लो कि ये 10 डिग्री सेल्सियस होता, तब कैसे होता? केल्विन में आप कन्वर्ट करते तो 273.15 प्लस 10, इस तरह से इसको जोड़ देते तो 200 हो जाता, 83.15। इस तरीके से हम लोग, ठीक है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग का ये हो गया कि सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे और फ़ारेनहाइट को रूमर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एग्जांपल तो आप समझ गए हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो रोक कर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। इधर वाला मैं भाग मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। अब हम चेंज करेंगे कि किसमें तो डिग्री से सेल्सियस में आप चेंज कर सकते हैं, और डिग्री सेल्सियस को चेंज कर सकते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में, इसको चेंज कर सकते हैं डिग्री रूमर में, या सबको एक दूसरा में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलो इस तरह से बना दे रहा, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करिएगा पहले समझिए, देखिए फॉर्मूला समझ लीजिए। ये सी है तो पहले सी लिखेंगे, उसकी निम्न सीमा लिखेंगे, बर्फ बिंदु कितना है? 0, और फिर बटा में लिख देंगे उसका अंतराल, माने निम्न सीमा और उच्चतम सीमा का अंतराल। तो 100 में से 0 गया, कितना होगा? 100, ठीक है, 100 डिग्री आ गया, इक्वल टू, और फ़ारेनहाइट तो पहले एफ लिखेंगे, एफ है तो एफ लिख दिया, माइनस निम्न क्या है? 32,
तो लिख दिया अंतराल, दोनों के बीच का अंतराल कितना होगा, घटाओगे तो 180 आएगा, 180। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, रूम और आर, तो एक आर लिख दिया, निम्न सीमा 0 है। ठीक है, और इसका अंतराल कितना है, 80 होगा। अब आपस में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, माने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को रूमर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से नहीं होता कैसे, तो अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो हई 2 को चुन लेंगे, हई वाला। सेल्सियस को डायरेक्ट रूमर में बदलना हो तो हई चुन लेंगे, फ़ारेनहाइट को रूमर में बदलना हो तो हई दोनों को बीच में चुनेंगे। ठीक है, और इसको आपस में चेंज करना, इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, तो लिख देंगे यहाँ C, डायरेक्ट C लिख रहे हैं, 0 तो खत्म हो गया, बाई 100 हुआ। अरे दिख रही है, अब घरे बैठा बैठा आँख मुँह देगा, अच्छा ये क्या पढ़ा रहा है, छोड़ो पढ़ के क्या होगा, बोका कहीं पढ़वे नहीं करेगा तो क्या करेगा। अब तो लॉकडाउन लगा दिया सरकार, समझ रहे ना, बिहार में 15 तारीख लगे, अब बढ़ते जाएगा, उसका कौन गारंटी है। तो इससे सबसे ना पढ़ेगा, घर में बैठा क्या करेगा, दिन भर उगाएगा पकड़ाएगा। हई हो गया F -32, आई हो गया 180, कटाओ कैंसिल करो, गईले कट गया, 2 से 2 5 या 2 9 हो गया ना। अब इसको इधर भेजो, तो हो गया 9C/5, 9C/5, ये हो गया F -32। इस 32 को इधर भेज दो तो हो जाएगा F = प्लस हो जाएगा, तो 9/5 × C + 32। अब इस पर एग्जाम्पल बनाना हो, जैसे मान लो कि 5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करें। एग्जाम्पल आ गया है, 5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें, परिवर्तित करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो क्या करेगा, यहाँ 5 रखेगा, समझ रहे ना, इसलिए F बराबर देखो 9/5 और C के जगह रख देगा 5 और प्लस 32, ये 5 गया, जोड़ दो इसको, कितना होगा 41 फ़ारेनहाइट। समझ रहे ना, कहने का मतलब है कि अगर 10 डिग्री दे 20 डिग्री दे तो यहाँ रख देंगे, 50 फ़ारेनहाइट दे दिया, कहा 50 फ़ारेनहाइट दे दिया, कहते सेल्सियस में बदल लेते, यहाँ 50 रख देंगे, उसमें सबको इधर भेज देंगे, काम हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, वो फ़ारेनहाइट से रूमर में बदल देते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने का रे, हो गया, चलो मिटाने का। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया मेरे भाई, है ना, मिटा दे दिया है, इसको मिटाएं। चलिए अब क्या करेंगे हम कि अगर आपको चेंज करना है, हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदला, अब आपको बदलना है फ़ारेनहाइट से रूमर में, चाहे बदलना है सेल्सियस से रूमर में, किसी को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेल्सियस से रूमर में कन्वर्ट करना है तो इतना इक्वल टू उतना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, C/100 0 छोड़ देंगे और R/80, 20 5 100, 20 चौका 80। चलो इसको इधर भेज दो, तो R = हो गया 4/5 × C। अब दे दिया 5, जैसे एग्जाम्पल दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस को रूमर में परिवर्तित करें, तो भाई 25 डिग्री यहाँ 25 रखेगा तो हो जाएगा 4, यहाँ 25 कट गया, 5 चौका 20 डिग्री रूमर। कोई दिक्कत, और रूमर में अगर यहाँ रूमर दिया होता, ठीक है, चलो एक और एग्जांपल बना ही देते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लो। ठीक है, मान लो यहाँ दे दे कुछ भी 10 ही लिख दो, चाहे 12 ही लिख दो, 12 डिग्री रूमर को सेल्सियस में परिवर्तित करें, इस तरह से दे दिया। तो कितना है 12 डिग्री रूमर, तो हम लोग क्या करेंगे, रूमर के पास 12 डिग्री भरेंगे और सेल्सियस को उसी तरह रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रूमर की जगह लिखो 12 = 4/5, C का हो गया C, चलो मल्टीप्लाई करो, 12 × 5 4C, 4 को इधर भेजो तो C = हो गया 12 × 5/4, 4 3 12, 3 5 15 डिग्री सेल्सियस। ये 12 5, ये हो गया 12 5/4, 4 3 12, 3 5 15। चलो ठीक है, ये तो समझ गया।
अब इसी प्रकार से आपको चेंज करना हो, जैसे मान लो फ़ारेनहाइट को रूमर में तो इतना इक्वल टू इतना ले लेंगे, फ़ारेनहाइट से रूमर में या रूमर से फ़ारेनहाइट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़ी ही छोटा टॉपिक था, अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब लेकिन जो भी एग्जाम्पल बीच में देते हैं वो थोड़ा बहुत हंसने के लिए दिया जाता है, जाकर प्रैक्टिकल नहीं करने का लिए रोड पे, ठीक है। क्या तो हम ताप नापेंगे, हम ठंडापन नापेंगे, समझ रहे हैं ना। तो जहाँ रहें घर में रहें, लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलने का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।